हाय। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट प्रोक्रास्टिनेशन, हाउ टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप प्रोक्रास्टिनेटर नहीं होते, बल्कि आपको प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट होती है, और इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। व्हाट इफ़ आई टेल यू प्रोक्रास्टिनेशन इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ रिलीविंग स्ट्रेस। जब कभी भी आपको अपनी डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस महसूस होता है टुवर्ड्स योर वर्क, आप अपने काम को डिले करके या फिर पोस्टपोन करके वो स्ट्रेस रिलीव करते हो बाय डूइंग समथिंग ईजियर इन दैट मोमेंट। यानी कि जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट काम कर रहे हो, कुछ समय बाद आपको स्ट्रेस महसूस होगा एंड ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन सोचेगा कि अभी मुझे स्ट्रेस महसूस हो रहा है, सो अभी मैं कुछ ईजी ढूंढता हूँ। द नेक्स्ट ईजी थिंग इज गोइंग टू बी पिक अप योर फोन एंड स्टार्ट स्क्रोलिंग, एंड दैट इज यू प्रोक्रास्टिनेटिंग। आप बस अपने स्ट्रेस को इग्नोर कर रहे हो बाय डूइंग समथिंग ईजियर इन दैट मोमेंट। सो प्रोक्रास्टिनेशन इज एक्चुअली अ हैबिट, and as it is a habit, I can teach you how to break it, because habits can always be broken. Now you need to understand that हर एक हैबिट के तीन पार्ट्स होते हैं। नंबर वन इज ट्रिगर। इन द केस ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन द ट्रिगर इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्ट्रेस। जब जब आपको लाइफ में स्ट्रेस आएगा तब ये हैबिट एक्टिवेट होती है। नंबर टू इज पैटर्न। इन द केस ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन द पैटर्न इज यू अवॉइडिंग योर वर्क, या फिर अपना काम पोस्टपोन करते हो, डिले करते हो। एंड पार्ट थ्री इज द रिवॉर्ड। इन द केस ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन आपका रिवॉर्ड होता है अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस रिलीफ। प्रोक्रास्टिनेट करके आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपने थोड़ा स्ट्रेस रिलीव कर दिया बाय चूजिंग समथिंग ईजियर इन दैट मोमेंट। सो इफ यू वांट टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन एज एन हैबिट, यू नीड टू स्टॉप डीलिंग विद द ट्रिगर। सो जस्ट कीप इन माइंड थ्री पार्ट्स ऑफ द हैबिट: ट्रिगर, पैटर्न एंड रिवॉर्ड। दुनिया की कोई भी हैबिट के ये तीन पार्ट होते ही हैं। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो स्ट्रेस से डील करने का ट्राई करते हैं इन ऑर्डर टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन। उन्हें लगता है कि हम स्ट्रेस एलिमिनेट करेंगे तो प्रोक्रास्टिनेशन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा, बट दैट इज़ नॉट द केस, बिकॉज आप अपनी लाइफ में से कभी भी कंप्लीटली स्ट्रेस को एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगर आप काम करते हो तो स्ट्रेस तो आने ही वाला है, बट यू कैन ऑलवेज चेंज द वे यू डील विथ इट। यू कैन चेंज द वे हाउ यू डील विथ योर स्ट्रेस। अगर आप सेम ट्रिगर के साथ एक नया पैटर्न जोड़ दो तो धीरे धीरे आपकी हैबिट चेंज हो सकती है। नॉर्मली हम स्ट्रेस को प्रोक्रास्टिनेट करके हैंडल करते हैं, जैसे कि कुछ लोगों को अगर एंग्जाइटी होती है तब वो नाखून चबाते हैं, या फिर कुछ लोगों को टेंशन होता है तो वो स्मोक करते हैं। बस वैसे ही हम स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। सो हमें अपनी हैबिट का पैटर्न बदलना है। सो इन ऑर्डर टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन यू नीड टू डील विद द पैटर्न। अब तक आपका पैटर्न था अवॉइडिंग द वर्क, सो यू नीड टू चेंज दैट। सो नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू फाइंड योर सेल्फ प्रोक्रास्टिनेटिंग, सबसे पहले स्ट्रेस को रियलाइज़ करो, एक्नॉलेज करो कि हाँ अभी मैं स्ट्रेस्ड हूँ। उसके बाद तुरंत अपने दिमाग में काउंट करो 5 4 3 2 1, एंड आई मीन इट। सच में काउंट करो 5 4 3 2 1। इससे आप अपने दिमाग में जो ऑटो पायलट हैबिट है उसको आप ब्रेक कर रहे हो, क्योंकि अब तक आपका दिमाग ऐसे ट्रेंड था कि जैसे ही स्ट्रेस महसूस हो वैसे प्रोक्रास्टिनेट करो। सो आपके दिमाग को ये सोचने का टाइम ही मत दो, वो जो ऑटो पायलट मोड है उसको ऑफ कर दो। सो काउंट 5 4 3 2 1, एंड उसके बाद तुरंत 5 मिनट के लिए काम करने बैठ जाओ। जस्ट स्टार्ट वर्किंग फॉर 5 मिनट्स, बिकॉज आपका प्रॉब्लम ये नहीं कि आपको काम नहीं करना, आपका प्रॉब्लम है हैबिट ऑफ अवॉइडिंग। So just by acknowledging the stress, counting 5 4 3 2 1, and just starting to work for 5 minutes, you are going to stop procrastination. So जब कभी भी आपके दिमाग में स्ट्रेस आता है, अपने दिमाग को कभी भी टाइम ही मत दो डिसीजन लेने का, बिकॉज अगर आप अपने दिमाग को ड्यूरिंग स्ट्रेस डिसीजन मेकिंग का टाइम देते हो, then obviously it is going to opt for something easier, and as a result आप procrastinate करोगे। And research shows that after working for 5 minutes, 80% of the लोग अपना काम कंटिन्यू करते हैं। So why not try it for yourself? So next time जब भी स्ट्रेस आए, count 5 4 3 2 1 and just start working for 5 minutes, and that is how you break the pattern of procrastination. And a fun fact, it is not procrastination, it is procrastination, क्योंकि बहुत टाइम से मुझे लगता था कि ये प्रोकास्टिनेशन है, एंड रिसेंटली आई डिस्कवर्ड इट इज़ प्रोक्रास्टिनेशन। बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अंटिल यू नो द मीनिंग ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन यू आर गुड। सो दैट वॉज इट। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो एंड यू हैव गेन्ड क्लैरिटी इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, मेक श्योर टू ड्रॉप अ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ ऑन डिफरेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। लेट्स ग्रो टुगेदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, थैंक यू फॉर योर अटेंशन।